पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। ये खबर झूठी है कि ईरान पर एटमी हमला हुआ तो पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा ऐसा बयान पाकिस्तान में किसी ने नहीं दिया। गुमराहकुन खबरें फैलाई जा रही हैं। खित्ते की सूरत हाल को संजीदगी से देख रहे हैं। ईरान ने कहा अगर इसराइल पीछे हटता है तो वो पीछे हट जाएगा। पैगाम दोस्त ममालिक तक पहुंचाया। इसहाक डार ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसराइल पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाएगा सोचे भी नहीं। पाकिस्तान ने इसराइल से भी बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। यह भी बता दिया कि पाकिस्तान एनपीटी का मेंबर नहीं है। भारत एनपीटी पर दस्तखत करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। पंजाब का 5,335 अरब रुपए हजम का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। सूबे भर में कम अज कम तनख्वाह 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती बजट में 47% इजाफा। मजमूई तरक्याती बजट 1,240 अरब रुपए तजवीज़। जारी स्कीमों के लिए 535 अरब रुपए और नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए रखे जाएंगे। गैर तरक्याती बजट के लिए 2,706 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। FDP के तहत पंजाब को 4,062 अरब रुपए मिलने का तखमीना। सूबाई आमदन की मद में 828 अरब से जायद जमा करने का हदफ मुकर्रर। नए साल के लिए तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मंसूबे मुतारिफ। सेहत के लिए गैर तरक्याती अखराजात की मद में 450 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर 120 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। शोबा ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 80 अरब रुपए रखने की तजवीज़। समाजी बहबूद के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस। गवर्नेंस और IT मंसूबों पर 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए 15 अरब रुपए के वज़ाइफ दिए जाएंगे। जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए 40 करोड़ रुपए और जर्नलिस्ट एंडाउमेंट फंड्स के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। सहाफ़ियों के लिए सेहत कार्ड का इजरा का फैसला। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अराकीन स्पीकर डाइस के सामने शोर शराबा करते रहे। एजेंडा और बजट की कॉपियां भी फाड़ कर फेंक दी। माली साल 24-25 का बजट तारीख साज मंसूबों से भरा बजट था। एक साल में 6,104 मंसूबे मुकम्मल किए। ये कामयाबी और अवाम की खिदमत वज़ीर आला मरियम नवाज की काबिल फ़ख्र कहानी है। निज़ाम, तहरीक और सोच बदल रही है। वज़ीर ख़जाना पंजाब में मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है पहली बार किसी वज़ीर आला के दौर में रिकॉर्ड मंसूबे मुकम्मल किए गए। गरीब को अपनी छत, तलबा को फ्री लैपटॉप्स और नौजवानों को आगे बढ़ने के यकसा मौक़े मिल रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मुल्क की तारीख में पहली बार मिसाली सफाई को यकीनी बनाया गया। अरबों रुपए के मंसूबों में से कोई एक स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर ख़जाना ने मजीद बताया कि पंजाब भर में सड़कें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। पहली बार बजट में ह्यूमन इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाया गया। सूबे में पानी के ज़खायर बढ़ाने और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए ठोस इक़दाम हुए। हमने जब हुकूमत संभाली तो पूरा निज़ाम मफलूज था। करप्शन, महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से अवाम का कोई पुरसान हाल न था। लेकिन मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के विजन को अमली शक्ल दी और अवाम की खुशहाली का सफ़र तेज़ी से जारी है। ये पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट है जिसमें गरीब को रिलीफ नहीं दिया गया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 20% टैक्स लगाया और 10% तनख्वाहों में इजाफा किया। किसान मर रहा है, कौन सा तरक्याती बजट दे सकते हैं। ये बजट की तारीख तब्दील करते रहे बजट ग्रुप्स की बुनियाद पर बनाया गया है। पंजाब हुकूमत का कोई किरदार नहीं। मरियम नवाज 1 साल बाद ऐवान में आई हैं। वज़ीर आला को चाहिए सिलेक्ट किया गया मगर ऐवान में तो आए। पंजाब असेंबली में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज हुआ। पंजाब का बजट जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। खुशी है एक बार फिर अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तालीम और सेहत के शोबे में 77 साल की तारीख में सबसे ज्यादा रकम मुख्तस की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब बोली, पाई पाई अवाम की अमानत है, अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है। सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था। अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। कामयाबी नीयत और मेहनत से मिलती है। इस साल भी ज्यादा मेहनत करेंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में रद्दोबदल न करने का फैसला किया।
स्टेट बैंक के मुताबिक मई में इफरात ज़र 3.5% पर तवक्कुआत के मुताबिक रही। बिजली की सरकारी कीमत और महंगाई की शरह में तेज़ी से कमी हुई। जून 2024 के बाद से दिसंबर 2024 तक मुसलसल 6 बार शरह सूद कम की गई थी। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता माह शरह सूद में 1% कमी करके 11% कर दी थी। इसराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी। इसराइल में गजा जैसे मनासिर नजर आने लगे। तबाहशुदा इमारतें, कई मकामात पर आग, बिजली की मुअत्तली और अस्पतालों में दर्जनों जख्मी। ईरानी हुकाम के मुताबिक ताज़ा हमले में 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे। तल अवीव, हैफा, बैतियाम, मकबूजा, बैतुल मक़दस और इलाद धमाकों से लरस उठे। 8 इसराइली हलाक, 92 जख्मी भी हुए। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। मिसाइलों की बारिश से वस्ती इसराइल में हर तरफ तबाही, कई इमारतें और गाड़ियां तबाह, दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हैं। साहली शहर हैफा में मिसाइल लगने से पावर प्लांट में आग भड़क उठी। बिजली की फराहमी बंद। ईरानी फौज का कहना है कि इस बार हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए। हैफा में ऑयल रिफाइनरी और अहम साइंसी तहकीकी मरकज को नुकसान पहुंचा। तल अवीव के बिन गोरैन एयरपोर्ट पर भी हमले का दावा। मुसलसल सायरन बजने पर हजारों इसराइली जान बचाने के लिए बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर। सैकड़ों इसराइली मुल्क छोड़कर भी जाने लगे। ईरानी हमलों से अमरीकी सफारतखाने को भी नुकसान। हुक्काम का सफारतखाना बंद रखने का ऐलान। ईरानी जवाबी हमलों में जुम्मे से अब तक 24 इसराइली हलाक और 592 जख्मी हो चुके। इसराइल ने एमरजेंसी के नफाज की मुद्दत 30 जून तक बढ़ा दी। तबाही बढ़ने पर इसराइली फोर्सेज ने आलमी मीडिया को कवरेज से भी रोक दिया। इसराइल की ईरान में जारहियत जारी। इसराइली फौज का तेहरान के जुनूब में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने का दावा। ताज़ा हमलों में पासदारान इनक़िलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब जनरल हसन मुहक्किक शहीद। इसराइली फौज का कहना है 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फ़ज़ाई और पासदारान इनक़िलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। मशहद में रिफ्यूलिंग जहाज़ को निशाना बनाने का दावा। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अक़ब से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। इसराइल ने ईरान के मज़ीद 5 एटमी साइंसदान शहीद कर दिए। शहीद ईरानी एटमी साइंसदानों की तादाद 15 हो गई। इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके। शिमाली तेहरान में इसराइली बमबारी से पानी की मरकजी लाइन फट गई। पानी सड़कों पर बहने लगा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान और दीगर मकामात पर 44 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। ईरान ने तेहरान में इसराइली ड्रोन वर्कशॉप पकड़ ली। वर्कशॉप 3 मंजिला रिहायशी इमारत में कायम की गई थी। ईरान के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी फुटेज में वर्कशॉप के अंदर ड्रोन के जदीद पुर्जों और असेंबली टूल्स को देखा जा सकता है। ईरानी हुकाम का कहना है कि वर्कशॉप वसी तर इसराइली इंटेलिजेंस और तखरीब कारी की कार्रवाई का हिस्सा थी। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में इस्माइल फ़िक्री नामी शख्स को फांसी भी दे दी। अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, इसराइल की ये जंग ईरान नहीं इंसानियत के खिलाफ है। आलमी बरादरी इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। उम्मीद है दुनिया इस जंग पर दुरुस्त समत में खड़ी होगी। ईरान तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ राबिते में है। हमें इसराइल जैसी कैंसर फैलाने वाली रजीम को ख़त्म करना होगा। पासदारान इनक़िलाब के सीनियर कमांडर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई का कहना है, ईरान के पास ऐसी खुफिया ताकत मौजूद है जिसका इस्तेमाल अभी बाकी है। कशीदगी तवील होगी मगर ईरान अपनी पोशीदा ताकत के जरिए आखिरकार फतह हासिल करेगा। इसराइली हुकूमत ने ईरान पर हमले के मकासद हासिल ना हो पाने का एतराफ़ कर लिया। मुशीर कौमी सलामती हानेगवी के मुताबिक ये जंग ईरानी ख़तरे का खात्मा नहीं कर सकेगी। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। उधर अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइल ने ईरान को दोबारा मुनज़्ज़म होने की सलाहियत जांचने में गलती की। इसराइल समझा कि आला फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाकर बड़ी कामयाबी मिली। इसराइल को अंदाज़ा नहीं था कि ईरानी फ़ौज इतनी जल्दी दोबारा मुनज़्ज़म हो जाएगी। इसराइल के पास जंग बंदी की कोई ठोस तजवीज़ भी मौजूद नहीं। अमेरिका ईरान इसराइल जंग में शामिल हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंदिया, साथ वाज़ेह किया कि फिलहाल अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है।
ट्रंप का कहना है मौजूदा कशीदा सूरत हाल के बायस ईरान अब मुमकिन तौर पर मुआहदे के लिए ज्यादा आमादा होगा। दोनों मुल्कों को जल्द किसी समझौते पर पहुंचना चाहिए। उधर इसराइल की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को कत्ल करने की मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस इत्तेहादियों के साथ हुकूमती अरकान ने भी सोलर पर टैक्स की मुखालफत कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, सोलर की दरामद पर 18% टैक्स कबूल नहीं, अब मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालना ही नहीं चाहते। हुकूमती खुशफहमी है कि हम बजट को आंखें बंद करके सपोर्ट करेंगे। MQM के जवाद हनीफ खान ने भी बजट पर नजरसानी का कह दिया। लीगी रहनुमा अंजुम अकील की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद, सोलर पैनल पर टैक्स अवाम से ज्यादती करार दे दिया। उधर रहनुमा PTI असद कैसर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात, कहा अगर आप संजीदा हैं तो बजट वोटिंग के बॉयकॉट में हमारा साथ दें। राजा परवेज अशरफ ने पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद में भी मतला अबर आलू, आज बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गलियात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में भी हल्की बारिश, बाज़ मकामात पर झक्कड़ भी चलेगा। अमेरिका की रियासत वेस्ट वर्जीनिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, 5 अफराद हलाक, 3 लापता, दर्जनों लोग फंस गए। गवर्नर ने ओहायो और मैरियन काउंटी में हंगामी हालत नाफिज कर दी। नेशनल गार्ड्स को इमदादी सरगर्मियों के लिए मुतहरिक कर दिया गया।